शुभांक, ये हमारी एक खास सीरीज है जिसमें हम शीतल मैम से कनेक्टेड होते हैं। देश की सबसे सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ना केवल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बल्कि अच्छे एक स्टॉक ब्रोकर भी है, एक अच्छे एडवाइजर भी हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को लग रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, आप सारे एपिसोड देख सकते हैं इससे पहले कि जितने एपिसोड, वो एपिसोड आपको ना केवल एक गाइडेंस के तौर पर होगा बल्कि आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है न्यूमरोलॉजिस्ट की एक लाइफ में या एक अच्छे सलाहकार की जिसको न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत आती है ना। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और अगर देश की सबसे सुलझे न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने फिर से हमको समय दिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अब हम इस कड़ी में आ चुके हैं 27 नंबर तक। ऑलरेडी 26 नंबर तक हमने आपके साथ एपिसोड किए, एक एक नंबर का डिटेल एनालिसिस किया, उनसे जुड़ी हुई दिक्कतें, उनसे जुड़े हुए प्लस और माइनसेस सब कुछ आपके सामने रखे। पता ही नहीं चला कब कब मैं आपसे बात करते करते 26 नंबर तक भी पहुंच गए और आज हम 27वें नंबर पे हैं। तो मैम 27 नंबर वालों की पहले तो यूएसपी कैसे उनको पहचाने, एक बार जरा इससे करते हैं शुरुआत, फिर आगे बढ़ते एक एक क्वेश्चन का जवाब लेते चलेंगे। यस सर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रूप बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, मून और केतु का कॉम्बिनेशन है और ये मंगल ग्रह से बिलोंग करते हैं। गुस्सा तो डेफिनेटली आता है, पावरफुल बहुत ज्यादा होते हैं, कमांडिंग होता है, इनको ऑर्डर देना बहुत अच्छा लगता है। देन ऑथोरिटीज भी लेना बहुत अच्छा लगता है। दिखाने के लिए ये होते हैं कि लाइक हम लोग बहुत सॉफ्ट है, बट वो अंदर से सॉफ्ट अगर होते हैं तो वो दिखाते नहीं है। बट हाँ, ये पोएट्री बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक सा नंबर है। मतलब गुस्सैल भी है और कवि भी है, बड़ा अजीब सा है। बट ये दोनों ही धनी है इस चीज में। अच्छा, एक और चीज, अथॉरिटेटिव भी है लेकिन स्वभाव से नरम भी है। तो मेरे को लग रहा है 27 नंबर बड़ा अपना रोचक है अपने आप में, कि जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है। आपको दिखेंगे नाक पे गुस्सा, लेकिन अगर आप कविता सुने बैठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही आदमी है जिसपे इसको जितना इतना गुस्सा भी आता है। और अगर आप उनके अथॉरिटेटिव नेचर को देखेंगे तो आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये दिल से कितने सॉफ्ट हो सकते हैं, कितने इमोशनली हो सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग नंबर है 27। तो 27 की यूएसपीज बताना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। अच्छा मैम, आते हैं हम जरा स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 27 इसीलिए नंबर वहां पे आपने बहुत अलग ग्रहों का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। सारे नंबर्स के ना अलग अलग प्लैनेट्स के जब कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, तो उनके नेचर्स भी अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबके कॉम्बिनेशंस मिला के मुझे भी ये नंबर बहुत ज्यादा पसंद आता है। नहीं, वो दिख रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि एक तो चंद्रमा है, दूसरा केतु है, मंगल है, ये अपने आप में डिवाइडेड ग्रह है। इन तीनों ग्रहों का कोई दूर दूर तक आपस में लेना देना, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, मंगल आपको कैसे आपको सेनापति बनाए रखता है, आप कभी नहीं हारते। और दूसरा केतु आपको आध्यात्मिक उन्नति भी देता है, और चंद्रमा तो खैर है ही, वो तो सुख और समृद्धि का और सब चीजों का घर है ही। ठीक है, मेरा फ्यूचर कब बता रहे डिम्पी सर आप? नहीं, मेरे को इतना भी नहीं आता कि मैं किसी का फ्यूचर बता पाऊँ। मैं तो बस थोड़े से आपका जनरल बहुत अच्छा नॉलेज है। आप जिस तरीके से हर बार वेट करते हो, हर बार आप डिस्कस करते हो। नहीं मैम, मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं बस बता रहे हो। हर चीज कोई ना कोई किसी ना किसी से सीख लेनी चाहिए। जैसे हम आपसे सीखते हैं, अब हमको देखो, आप मैं बताऊं आपको 26 एपिसोड हो गए मेरे को, 26 नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, है ना। अब मेरे को बहुत हद तक आकलन लग गया कि हाँ, 4 वालों को क्या होता है, 8 वालों का क्या होता है, 12 वालों का मोटा मोटी क्या होता है, 13 नंबर का कैसे कैलकुलेशन आएगा। रफ रफ हो गया कैलकुलेशन है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं प्राइमरी फेस ही थोड़ा सा 10% न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो गया हूँ आपके साथ रहते रहते। ठीक है। अच्छा मैम, ये बन रहे हो। नहीं, कंपटीशन तो मैं आपको कभी दे नहीं सकूंगा। खैर, अच्छा मैम, मैं ये कह रहा था कि जो 27 तारीख वालों का शेयर बाजार का कनेक्शन क्या होता है? जब नंबर इतना रोचक है, अलग अलग तरीके से इनकी फोर्सेस है, तो ये स्टॉक मार्केट में कैसे मैनेज करते होंगे अपने आप को? तो आप इनको दूर रहने की सलाह दोगे, कैसे करें ये ट्रेड फिर? नहीं, इनके लिए मार्केट बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑयल और सिल्वर में अगर ये ट्रेड करते हैं तो इनको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर भी मंथ और ईयर भी मैटर करेगा। अगर पहले नंबर से मोटा मोटी अगर मैं बता दूं इनको, तो ऑयल एंड सिल्वर कमोडिटी मार्केट इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट भी इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो कमोडिटी बेस्ड ट्रेडिंग करें,
अगर स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा कमोडिटी रिलेटेड शेयर्स हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और आप एक और चीज भी कह रहे हैं कि मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, 27 नंबर वालों के लिए गुड लक। तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, आपकी ट्रेडिंग अच्छे से होती रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विदेश यात्रा पर। मैम, विदेश यात्रा 27 तारीख जिनका जन्म है। यस सर, जा सकते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ड्रीमी भी होते हैं क्योंकि नंबर्स का कॉम्बिनेशन अलग ज्यादा मिला है, बहुत अच्छे से मिला है, तो डेफिनेटली इनके लिए जॉब के लिए भी बढ़िया रहता है फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन में एक तो जॉब करना इनके लिए ठीक है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा आपका, फॉरेन में आप पहुंच जाएंगे इजीली। कोई मतलब ऐसी कोई खास बड़ी तकलीफ नहीं आने वाली कि 27 नंबर वालों को बड़ा मुश्किल है, या उनको बस थोड़ा सा क्या था कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि अभी ये ठीक है, हमें इस समय मत जाना चाहिए कि हमको 1 साल बाद जाना चाहिए, नौकरी लग गई, नौकरी लगने से पहले चले जाएं, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। मेहनत स्ट्रेटजी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे मेहनत का मतलब थोड़ी स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब मैम वन मोर विदेश थिंग ऐड कर देती हूँ, अगर आपने बोला ही है कि मेहनत का मतलब न्यूमरोलॉजिकली परफेक्ट डेट पे आप आपका एप्लीकेशन भरोगे, न्यूमरोलॉजिकली परफेक्ट टाइमिंग आप संभालोगे, न्यूमरोलॉजिकली परफेक्ट डायरेक्शंस आप यूज करोगे, तो ये लक भी मैटर करता है, तो ये काम आपका और इजी हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये आपने एक इंटरेस्टिंग बताया, और कि आपको कैसे उस मेहनत का शब्द का मतलब क्या है। अब आते हैं मैम, आपने स्टॉक मार्केट बता दी, विदेश यात्रा बता दी, उनकी यूएसपी बता दी। अब आते हैं घर परिवार पे। घर परिवार को कैसे देखें। मंगल का नंबर है, आपको पता है कितना गुस्सा भरा होता है, गुस्से पे अगर काबू करेंगे तो डेफिनेटली इनकी जो फैमिली रिलेशंस या फ्रेंड्स रिलेशंस की प्रॉब्लम 50% कम हो जाएगी। बस थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखना इनको बहुत जरूरी रहेगा। ये मेरी पर्सनल सलाह रहेगी नंबर 27 के लिए। ओके, मतलब कुल मिला के एक ही दोष है, एक ही विनिंग स्ट्रेटजी भी है, वही दोष भी है। दोष वही है कि गुस्सा है, और जीतने का तरीका भी यही कि उसी को ही कंट्रोल करना है, बस और कुछ नहीं है। तो राइट। 27 नंबर वालों के लिए तो बहुत ही सरल है, एक ही चीज पे ध्यान रखना है, वो है उनका गुस्सा। बस अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में करके रखेंगे तो हर चीज अपने आप ही बेहतर होती हुई चलेगी। मैम, हेल्थ के हिसाब से क्योंकि मांगलिक होंगे शायद, अच्छा ऐसा भी है क्या 27 तारीख वाले मांगलिक भी होते हैं टिपिकली, क्योंकि इनका नंबर मंगल का आ रहा है, ऐसे ऐसा भी बोला कुछ जाता होता है, है? बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेटरी है, तो उसमें से 27 वालों का मंगल स्ट्रांग होता है, इसीलिए जरूरी नहीं कि वो मांगलिक होते हैं। हाँ, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो प्लैनेट का थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट होता है। ओके, ठीक है, मतलब ये नहीं कहा जा सकता हेल्थ का न्यूमरोलॉजी के मांगलिक होंगे। यस, सॉरी सर, आप बोल दीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि नंबर के हिसाब से नहीं बताया जा सकता कि वो मांगलिक होंगे। हाँ, क्योंकि जैसे नहीं, एस्ट्रोलॉजी में नंबर तो काफ़ी हद तक बताया जा सकता है कि अगर आप 1, 4, 7, 8 में आपका मंगल है, तो आप पक्के से फिर आप मांगलिक होंगे। 1, 4, करेक्ट। 7, 8, तो ये अगर इन घरों में आपका मंगल बैठा है तो आप मांगलिक ही होंगे। हाँ, उसकी डिग्री चेक होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज़ भी देखी जाती है कि 27 तारीख बाद अमूमन मंगल दोष भी खत्म हो जाता है। ये भी चीज़ राइट। हमने देखी है। लेकिन न्यूमरोलॉजी थोड़ी अलग तरह की साइंस है, तो इसमें एकदम से तो नहीं बताया जाएगा, बट हाँ, मंगल का असर ज़रूर होगा। मैम, आप यस। स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे, इनकी हेल्थ के बारे सेंसिटिव स्किन होती है सर, स्किन में। डिजीज होते हैं, हेडेक इनका बहुत जल्दी, क्योंकि गुस्सा दिमाग में भरा हुआ होता है, और गुस्से में तो आपको पता है सर दर्द पहले हो जाता है, तो स्किन और हेडेक की प्रॉब्लम्स इनको फॉरएवर रहेगी। तो अगेन वही फॉर्मूला, गुस्से पे कंट्रोल करें। ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल करें। अब आते हैं इनके एक और सेगमेंट पे, जो कि है बिजनेस और व्यापार। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ना, नंबर के हिसाब से अगर आप देखोगे डिफेंस में पीएसआई, आईपीएस ऑफिसर्स, जो भी जैसे सलमान खान का ही नंबर है, अभी आप देख लो दबंग एंड ऑल, ऐसी मूवी करते हैं, अजय देवगन देख लो, अक्षय कुमार देख लो, तो लाइक इनका भी कैरेक्टर लाइक नेचर वैसे ही होता है कि इनको इन सारी फील्ड में, पहले तो मैं इनको एक गुड न्यूज दे देती हूँ, अगर ये गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो थोड़ा फोकस करे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करे, डेफिनेटली इनका जो जिन बाकी नंबर्स का 60% है ना, इनका 90% सक्सेस वहां पे है। और सेम मतलब लाइक डायरेक्शंस, नंबर्स, फॉर्म भरते टाइम न्यूमरोलॉजिकली नाम वगैरह अगर सही हो तो इनके 100% चांसेस गवर्नमेंट जॉब के होते हैं, क्योंकि डिफेंस में अगर आप देखोगे तो ये लोग ज्यादा काम करते हैं। 70% इनके लिए जॉब है, 30% के वजह से मैंने इनको परसेंटेज ऑफ बिजनेस थोड़ा सा कम दिया है।
ठीक है, डन, कोई बात नहीं है, लेकिन मोटा-मोटी आपको इतना आकलन लग गया होगा व्यापार और नौकरी के हिसाब से। शीतल मैम, एक चर्चा बहुत होती है, वो होता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे किसी की हेल्प करता है? क्या वो सिर्फ़ उसको प्रॉब्लम ट्रबल शूटर है उसका? क्या सिर्फ़ उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है? या उसका अच्छा सहयोगी भी है, अच्छा फ्रेंड भी है, अच्छा गाइड भी है, अच्छा मेंटर भी हो सकता है? क्योंकि अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास इतनी पावर है, तो क्या-क्या कर सकता है एक किसी आदमी के लिए? देखिए ना डिम्पी सर, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है तो वो बहुत नेगेटिव आता है, और न्यूमरोलॉजिस्ट का पहला काम होता है, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट होने दीजिए, किसी का भी, मतलब जिसके पास आप पूछने जाते हो, आपको हेल्प चाहिए होती है, तो सबसे बड़ी खासियत उस न्यूमरोलॉजिस्ट की होनी चाहिए कि आपको उसने सुन लेना चाहिए। मतलब अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपको सुन लेती हूँ, एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और बस मैं एक ही चीज, मतलब एक मैजिकल वर्ड यूज करो आप कि सब ठीक होगा, ऑल वेल, तो वहां पे आपकी 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100%, मैं यहाँ पे बोलूंगी आपको 500% हेल्प करती है, क्योंकि मैं 2006-7 से न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। मैं हर एग्जाम्पल खुद के ऊपर, खुद के फैमिली के ऊपर पहले अप्लाई कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। मतलब कम से कम 7 साल की स्टडी करने के बाद मैं हर एक चीज रेकमेंड करना शुरू कर चुकी हूँ, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। और जब लाइव रिजल्ट आते हैं तो उसे आप आपका सक्सेस बोल सकते हो, या फिर एक हैप्पीनेस होता है कि मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने सॉल्व किया। तो न्यूमरोलॉजी पहले तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देती है, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी आपको 100 नहीं 500% हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी आपको खुद को समझने में हेल्प करती है कि आप किस तरीके से हो। जैसे हमने पहले, अब तक हमने 26 एपिसोड किया है, तो 26 एपिसोड में आपने देखा होगा कि हर एक नंबर्स की यूएस भी हमने बोली है, हर एक नंबर का नेचर हमने बताया है। तो दैट इज कॉल्ड, हर एक नेचर हमने समझने की कोशिश की है। खुद को प्रूव करना है, न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगी। आपके काफी सारे गोल्स है, मतलब काफी रुकावटें उसमें आ रही है, तो वो रुकावटें कम करेगी न्यूमरोलॉजी, आपके गोल तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेगी। काफी बार ऐसे होता है कि आप काउंसलिंग करने आते हो तो मैं आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कर लेती हूँ कि बहुत बार ऐसे होता है कि मम्मी डॉक्टर बनने के लिए बोल रही है तो पापा इंजीनियर बनने के लिए बोल रहे हैं, बट न्यूमरोलॉजी नंबर कुछ अलग ही बोल रहा है, जो आपके अंदर आपके नेचर्स के इन्वॉल्व है वो कुछ अलग ही बोल रहा है। तो उससे बाहर निकालने की कोशिश डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिकली आपको हेल्प करती है। मतलब करियर वाइज आपको हेल्प करेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाएगी। पहले तो आपको फेम भी दिलाएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी दिलाएगी। दोनों की कितनी जरूरत है हमें भी पता है, आपको भी पता है कि फेम एंड प्रॉस्पेरिटी कितनी जरूरी है। आजकल अगर आप देखोगे डिम्पी सर, तो डिवोर्स केसेस, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप, सैड बात है कि 10 में से 7 केसेस अगर मैं दिन में टैली करूं तो मेरे पास 7 केसेस डिवोर्स केसेस आती है, बिकॉज नंबर्स का पैचअप ही नहीं होता है, और अननेसेसरी किसी के गले में कोई भी नंबर आके पड़ता है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्लैशेस होने वाले हैं। तो न्यूमरोलॉजी आपको रोमांस से भी सचेत करती है कि ये नंबर आपके लिए सूटेबल है, और इन फ्यूचर अगर आपके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं तो वो सॉर्ट आउट करने में भी, मतलब ऐसे नहीं है कि चलो गलत नंबर पैचअप हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका भी सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी आपको देती है। सही अपॉर्चुनिटीज कैच करना बहुत जरूरी होता है, सही अपॉर्चुनिटीज कैच करने के लिए डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करती है। देखिए ना डिम्पी सर, अगर आप मुझे न्यूमरोलॉजी के फायदों के बारे में पूछोगे तो आपको 10 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे, बट मतलब मेरे पास तो बहुत सारा भंडार है, ऐसे आप बोल सकते हो। आपके बारे नहीं, में मैं बुरा और अच्छा भी मैं बोल सकती हूँ, एंड आई एम फेमस फॉर दैट कि मीठी बातें मैं कम करती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी प्रॉब्लम्स होने वाली है उसके बारे में मैं पहले आपको सचेत कर देती हूँ। क्लाइंट की पहले बात सुन लूंगी, उसके बाद में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगी भाई तुझे ये करना है तो तेरे लिए सूटेबल नहीं है तो ना ही कर। देखिए पहले ही कड़वी दवाई दे देना ऑलवेज बेटर होता है, क्योंकि आगे जाके अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला तो वो बंदा वापस आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। आपने तो बोला था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके नंबर के हिसाब से जो आपको सूटेबल है वो अगर आप करते हो तो ट्रिमेंडस सक्सेस आपको मिलेगा। मैं लाइव एग्जांपल्स आपने देखे भी है, आपने काफी सारे लोगों से बात भी की है। सक्सेस मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। नंबर्स में बहुत बड़ी ताकत होती है, सुबह से लेके शाम तक
हम लोग सिर्फ नंबर्स पे ही जीते हैं, नंबर से ही पैसों की कैलकुलेशंस बढ़ती है, नंबर से ही हर चीज होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये आपने काफी हद तक कहा कि नंबर से हर कुछ हो रहा है, और ये बात हमने शुरुआती अपनी बात में भी रखी थी कि आपका जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक सब कुछ नंबर्स में कैलकुलेट होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने 27 नंबर और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट के जो फायदे हैं वो हमने पूरी तरह से जान लिए। आप किसी नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो एड्रेसेस आपके सामने आ चुके हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, वेबसाइट का नंबर है, सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं, ये सब कुछ है। अब बात करेंगे 28 तारीख वालों की, यानी कि 28 तारीख वालों का जिनका भी जन्म है, उनकी यूएसपीज क्या हैं, उनका मार्केट, उनका बिजनेस, घर परिवार, नौकरी, धंधा, सब कुछ एक बार जरा पता करते हैं। तो शीतल मैम, 28 तारीख किसी भी मंथ की अगर है तो एक तो दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या, यानी कि पहला, दूसरा और फिर बाद में जॉइंट नंबर्स का मतलब कैसे, और आप मेरे को जरा बताएं फिर उसके लिए क्या क्या करना होगा, यूएसपीज क्या है। अगेन देखिए ना डिम्पी सर, मून 28 नंबर 2 + 8, मून और शनि, और कॉम्बिनेशन आया सन, सूरज का। तो अगेन डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, लाइक 25 नंबर, स्ट्रगल नंबर हम लोग इसे बोल सकते हैं। नंबर्स वाइज स्ट्रगल्स बढ़ गया। नंबर 1 के लिए इजी था, नंबर 10 के लिए भी इजी था, नंबर 28 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नंबर 19 के लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी, बट नंबर 28 के लिए ज्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि 1, 19, 28 जो है वो सन से बिलोंग करते हैं, बट सन की जो साथ जो प्लैनेटरी आ रही है वो भी बहुत मैटर करती है। और यहाँ पे प्लैनेटरी में आ गया है शनि, तो शनि डेफिनेटली आपको पता है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करवाते ही है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे आपको सक्सेस शनि जी तो देते ही नहीं है, मतलब ये शनि जी का रूल ही है। तो ये नंबर स्ट्रगल भरा तो डेफिनेटली उतना है जितना हम लोग उनका स्ट्रगल भी कम करके देते हैं, उसकी चिंता आप ना करें, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ये लोग कमांडिंग बहुत होता है डिम्पी सर, इनमें ईगो भी भरा होता है और ये कमांडिंग भी बहुत होता है, इसीलिए ये अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। ये मॉडर्न होते हैं, काफी नई सोच से ये एडजस्ट कर लेते हैं। डेफिनेटली हार्ड वर्कर उतने ही होते हैं, बट अननेसेसरी बहस में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, मतलब आर्गुमेंट ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। नेचर काफी अच्छा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जैसे बोला जाता है कि शनि और सूर्य पिता और पुत्र है, लेकिन फिर भी कई बार खटपट सी रहती है। तो टिपिकली यहाँ पर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्यवहार में कुछ कुछ वैसा ही हमको आता दिख रहा है। अच्छा मैम, दूसरा पॉइंट है शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखें 28 नंबर वालों को। यस, इनको यही सलाह दूंगी मैं वापस से, स्ट्रगल भरा ही रहेगा इनका सफर, इजी नहीं रहेगा, शेयर मार्केट से दूर रहे, बट अगर इनको शेयर मार्केट में आना ही है, ट्रेड करना ही है, तो किसी एक्सपर्ट की राय ले, नॉलेज ले, और जैसे फाउंडर इंडिया में आपको सजेशंस दिए जाते हैं वो यूज करे तो ज्यादा बेटर होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट। जैसे आप, मैं हमेशा आपको देखती हूँ डिम्पी सर कि आप बहुत प्रॉपर सजेशंस देते हो, आप हर एक क्लाइंट के सवाल का, मतलब जो क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर करते हो, ये बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे कोई नहीं करता है। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो डिम्पी सर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प करते हो। देखो, हेल्प करना बहुत जरूरी होता है, आपका वे अलग है, मेरा वे अलग है, बट आपका जो वे है वो मार्केट के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारी कोशिश यही होती है कि वो लोगों की ना हार्ड एंड मनी होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर उनके हम पैसे कमा के उनको नहीं दे सकते तो कम से कम पैसे बचाने का काम तो करें। वो भी तो एग्जैक्टली, एक मैं यही समझाती हूँ हर एक क्लाइंट को, जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहता है वो इजीली बोल देता है कि हमें आप सजेशन करो हम कौन से स्टॉक में एंटर करें, बट मैं उनको यही बोलती हूँ, भाई पहले देख तो ले तेरे लिए प्लैनेटरी डायरेक्शंस एज पर नंबर तो सूटेबल है या नहीं है, कौन सा सेक्टर्स, कौन सा स्टॉक तेरे लिए सूटेबल है। आप मार्केट में डालोगे डिम्पी सर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, वॉट एवर जो भी अमाउंट आप डालोगे, लॉस होने के बाद अगर आप आओगे फिर प्लैनेटरी डायरेक्शंस देखोगे तो तब आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं ना। आपके पास पैसे है ना तो आप ये सारी चीजें पहले करो, नॉलेज लो, स्टॉक मार्केट सीख लो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे ऐड करूंगी, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको खुद ही करनी पड़ती है ना, आपके लिए और कोई नहीं करेगा। तो सेम चीज आपको मार्केट में एंटर करना है तो आप खुद ही करो, आपके लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े, ये सबसे बेटर ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं भी यही आपका ही फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ कि हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे चले, भले
बट अपने आप से चले और अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही चले। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, 28 तारीख वालों चीजों में हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी हेल्प आपके सारे क्लाइंट्स को हम लोग करेंगे। काफी सारी टिप्स मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत छोटी छोटी बातें होती है। मतलब आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? हाँ ऑफ कोर्स, स्टॉक मैं तो मार्केट रोज ही रिलेटेड। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर तो। बट स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप कैसे न्यूज़ नहीं, लेते स्टॉक हो? मार्केट मतलब नहीं मतलब न्यूज़पेपर जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड है, मिंट है, ईटी है, इस तरह के न्यूज़पेपर से हेडलाइन पढ़ लेना, कोई आर्टिकल आना तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई में किसी ने अच्छे से कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो वो जान लेना, मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐसे पढ़ा है। आपको एक सीक्रेट दे देती हूँ मैं अभी। हाँ बिजनेस जी, स्टैंडर्ड पेपर में एक मनी मार्केट एक पूरा पेज आता है। पूरा आता है, यस आता है। अगर हाफ एन आवर बिफोर अगर वो पेपर का वो पेज अगर आप पढ़ लोगे, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 50,000 तो रोज के 1000 to 2000 रुपीज कमाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये सीक्रेट है। अरे वाह! बहुत बढ़िया। ये तो मैं मतलब क्लास ये में सिखाती हूँ। अरे वाह! बहुत ही शानदार। नहीं, हालाँकि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं उसको मेरा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन अब आपके बोलने के बाद नो डाउट मैं उसको थोड़ा और गंभीरता से लूँगा और मैं उसको पढ़ूँगा। हालाँकि क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए तो बस फौरी तौर पर ही पढ़ा जाता है। लेकिन आपने कह दिया तो मैं इसको ज़रूर इस पे ज़रूर ध्यान देने वाला हूँ। Yes. ठीक है मैम। अच्छा मैम, 28 तारीख पे हम आ रहे थे, आपने 2 चीज़ें मेरे को बता दी। एक तो उनकी पॉज़िटिविटी, उनके नेचर से जुड़ा हुआ कि वो थोड़े बिना बात की बहसबाजी में ना फँसे, अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, ओपन सोच रखते हैं, मार्केट से दूर रहें, हेल्प लेना भी चाहें तो ट्रेडर्स किसी अच्छे एक्सपर्ट की हेल्प लेके काम करें। अब विदेश यात्रा पर आते हैं मैम। उनकी विदेश यात्राओं का कैसा सिलसिला होता है? देखिए ना, विदेश यात्रा में भी इनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आसान नहीं होगा। विदेश जाने के लिए अगेन इनको घर वालों से जो एक्सपर्ट है उनसे इनको सजेशंस लेने पड़ेंगे। काफी सारे सजेशंस इनको लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये प्रॉपरली वहां पे सेटल हो सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं इनको भी इस मामले में भी एक एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए। अगर मार्केट में है तो भी चाहिए और विदेश यात्रा करना चाहते हैं तब भी किसी न किसी अच्छे एक्सपर्ट्स की सलाह ले लें। ये एक्सपर्ट विदेश यात्राओं में ले जाने वाला भी हो सकता है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है ना? तो ये दोनों ही हो सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब है, दोनों से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेश यात्रा हो गया, मार्केट हो गया, अब आते हैं घर परिवार पे। मैम घर परिवार कैसा रहता है इनका? सर, घर परिवार के लिए डेफिनेटली आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि शनि का नंबर है। कहीं ना कहीं शनि आपको पता है हुँ, आर्गुमेंट करने में, गलत डिसीजंस देने में, फाइनेंशियली स्ट्रगल करने में बहुत सारी परेशानी देती है। और आपको पता है आजकल फाइनेंस ठीक है तो सारे रिलेशंस ठीक है। इसीलिए यस। आप मुझे ना मार ऐसी वाली सिचुएशन खुद ना क्रिएट करे तो ज्यादा बेटर होगा। फाइनेंस नहीं, पे ये ध्यान। लाइन हाँ, ये लाइन बहुत बढ़िया है, घर परिवार मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये 28 नंबर वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। यस। बैल मुझे मार वाली परिस्थिति ना पैदा होने दे। खुद हाँ, से ना पंगेबाजी ले, जो हो रहा है स्वाभाविक है वो आपके लिए अच्छा ही हो रहा होगा। खुद से पंगेबाजी ना ली जाए ज़्यादा। ये एग्जैक्टली। मेरे को लग रहा है कि आपने वन लाइन में बहुत अच्छे से इसको लिख के भेजा है, बताया कि बैल मुझे मार ना के आजा। ठीक है। मैम ये बैल मुझे मत मार वाली जो सिचुएशन है, ये सिर्फ मार्केट में ही इनके साथ है, ये घर परिवार में रिलेशन में भी ये लागू करें कि ज़्यादा नहीं, ये रिश्तेदारी इनको में हर ज़्यादा जगह लागू पड़ेगी। ये इनके बिजनेस, इनके जॉब, इनके फैमिली रिलेशन। स्टॉक मार्केट तो खैर हम लोग अच्छे से, आप और मैं स्टॉक मार्केट जानते हो इसीलिए, बट ये अगर ये हर जगह यूज करते तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। और जल्दी ये लोग आपको आके बोलेंगे कि थैंक यू डिम्पी सर, आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया था। अच्छी बात है, तो खैर हम आपसे ही सीख रहे हैं, मैं तो खैर एडवाइस नहीं कर पाता इस मामले में। अच्छा मैम आते हैं इनके अब स्वास्थ्य पे यानी कि इनके हेल्थ पे, तो इनका हेल्थ का कैसे है? देखिए ना, मेंटल स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल भरा नंबर है। स्ट्रगल है तो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ता है, नो डाउट। तो स्ट्रगल कम करने के लिए डेफिनेटली आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद में आप खुद का स्ट्रगल करने के लिए कम करने के लिए काम पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आबेल मुझे मार मतलब अननेसेसरी किसी के इसमें ना जाए, तो आपको मेंटल स्ट्रेस कम होगा। हार्ट डिजीज भी, मेंटल स्ट्रेस और हार्ट डिजीज आपको पता है सिमिलर हुँ, चीजें होती है। तो डेफिनेटली आपकी सेहत का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी चीजों से अगर दूर रहते हो तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा और हार्ट डिजीज भी कम होंगे। ठीक है। मेंटल स्ट्रेस तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके बिहेवियर में भी हम देख रहे हैं, आपके घर में वही वाला हिस्सा भी हमने पढ़ा और अभी भी आपका हेल्थ वाला हिस्सा भी पढ़ रहे हैं। उसमें साफ पता लग रहा है कि अगर आप मेंटली थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो आप ज़्यादा दिक्कत में नहीं आने वाले हैं।
तो ये सारी चीजों पे लागू हो रहा है एक साथ ही। अच्छा मैम, नौकरी और व्यापार, आखिरी पॉइंट। So difficult situations again यहाँ पे 10% business and 90% जॉब इनके लिए ऑलवेज प्रेफरेबल मेरे हिसाब से रहेगा। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट इस नंबर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी। मतलब मिला के इनको नौकरी में ही रहना चाहिए, कोशिश करें कि व्यापार थोड़ा कम करें। अगर राइट 28 नंबर में तो आप कोशिश करें कि थोड़ा व्यापार इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, लगातार हमारी शुभ अंक की ये सीरीज जारी है और आज हम एक और खास मेहमान से मिल रहे हैं, ऐसे मेहमान जो शीतल जी के संपर्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए हैं, चाहे उनसे वो फिजिकली मिले, चाहे वो फेसबुक से कनेक्टेड हुए। उसमें से एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, इनका नाम है प्रशांत जी, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मेरे पास 2 सवाल होते हैं सर, जो मैं अमूमन सभी से पूछता हूँ और सभी का एक्सपीरियंस एक जैसा ही है। मिलने के बाद और मिलने से पहले के जीवन में फ़र्क कितना है? आपने किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी ली हो, चाहे बिज़नेस की, चाहे स्टॉक्स की, चाहे पर्सनल जीवन में भी ली हो, तो कितना फ़र्क आपको दिखा शीतल जी से मिलने से पहले और मिलने के बाद? नमस्कार सर, मेरा नाम है प्रशांत। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और शीतल शीतल जी ये मेरे लाइफ में एक मिरेकल्स लाए हुए हैं उन्होंने, जो मैं एक हार्डली एक 1 वीक हुआ है। 1 वीक से हार्डली 1 वीक या 2 वीक्स हुए। उसके पहले मैं उनको जानता था। 2018 में हमारा एक मुलाकात हुआ था। उसके बाद मैं अभी 2020 के अभी एक 20 डेज पहले मिला। उसके पहले मैं मेरा बिजनेस करता हूँ, मैं ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा, गोल्ड ज्वेलरी का। उसके कंसर्न में बहुत सारे दिक्कतें आई उसके पहले, और एक किसी का सहारा नहीं होता है उसके हिसाब से। बाद में मैं एक फाइंड आउट किया और उनका नाम मेरे दिमाग में था, तो जस्ट जैसे उनको फाइंड आउट करके उनको कांटेक्ट किया। ठीक है, तो प्रशांत जी आपका ये फाउंड आउट कहाँ से हुआ? आपने ढूंढा कैसे? आपको फेसबुक से कनेक्शन हुआ कि कैसे कनेक्ट हुए आप? हेलो, हाँ प्रशांत जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप कैसे कनेक्ट हुए मैम से, फेसबुक से या फिर किसी ने आपको नंबर दिया? नहीं, उनका एक पेपर कटिंग आया था। अच्छा। यस, पेपर कटिंग में जस्ट न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो उनका एक उसमें लिखा था, तो उसके हिसाब से मैं उनका नंबर लिया था। 2018 की बात है ये, और 2018 से मेरे मोबाइल पे उनका चैटिंग है। उसके बाद में मिला 2020 को। 2020 अच्छा। को जैसे मिला, उनको एक ही चीज बोला, मैं एक चीज में फंसा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। मुझे अच्छा। आप क्या करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो या स्टॉक ब्रोकरिंग करते हो, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो एक उन्होंने एक सर्टन एक चीज उनके पास रेमेडीज या एक न्यूमरोलॉजी किया। मेरे न्यूमरोलॉजी करके उन्होंने कुछ यंत्रास दिए। यंत्रास देने के बाद मैंने जहां जहां उनको रखा, और जो रिजल्ट, अनबिलीवेबल रिजल्ट आए, अनबिलीवेबल। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये चीज हो भी सकता है एक बिजनेस पर्सन में, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत डेप्थ आया था, उसका रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने एक ही चीज उनको एक सवाल किया था, अमाउंट मेरे को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे इस रास्ता चाहिए। और रास्ता करने के बाद उन्होंने बोला, टेंशन मत लो सर, मैं कुछ आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रेमेडीज बताता हूँ, या न्यूमरोलॉजी करके आपका सब चीज हो जाएगा। उन्होंने फर्स्ट मेरा साइन चेंज किया, साइन करने के बाद नेम चेंज किया। उसके बाद उन्होंने यंत्रास दिए। यंत्रास जैसे मैं मेरे घर पे और मेरे ऑफिस में जैसे ही मैं उसको स्टिक किया, उस दिन से टिल डेट तक इतने रिजल्ट आए हुए कि कुछ चीज ऐसे आपको मैं ओपनली बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होएगा। जैसे बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, जो मैं आज उसके पहले जो डिप्रेशन में था, पूरा डिप्रेशन से बाहर निकल गया। जो फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुका, फाइनेंशियली जो इस कम टाइम में इतना मेरे को रिजल्ट मिला है। सेकंड थिंग, जैसे स्टॉक मार्केट है, पहले से मैं जस्ट मस्ती मस्ती में दोस्तों के हिसाब से मैं करता था, लेकिन इन्होंने जो एक टॉपिक किया है और उसमें जो भी सूत्रास दिए, जब जैसे भी उसके अंदर जो लॉज है, वो लॉज के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट बहुत कुछ आया इसके अंदर, तो वो भी है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इन्होंने जो भी किया है मेरे लाइफ में इज अमेजिंग। और मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज सबके पास हो जाए और सबका उसका बेनिफिट मिले।
अनबिलीवेबल नॉलेज है ये चीज, और उनके हिसाब से वो कर रहे शीतल जी। तो बेसिकली मैं इंडिया का इनका जैसे एक लेडी इतना बहुत कर सकती है, इतना बहुत नॉलेज है, तो सबको लेना जरूरी है ये चीज। बिल्कुल, ये बात मैं देख पा रहा हूँ और आपका मैंने नाम से भी देखा, मोहम्मद प्रशांत इस तरह से कोई नहीं लिखता जैसे आप लिखते हैं, PRRASHANT। तो ये जो नाम में चेंजेस किए आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतल जी एक बार इस बीच में हमारे साथ कनेक्ट हो रही है वापस से, एक बार उनसे भी आते हैं। शीतल जी आपने सिर्फ नाम और सिग्नेचर ही चेंज किया प्रशांत जी के साथ, या फिर कुछ और, जैसे वो बता रहे हैं कि कुछ यंत्रास भी दिए, आपने नाम भी सिग्नेचर भी चेंज किया। कितना मुश्किल होता है जब कोई क्लाइंट का टफ फेस आ रहा होता है, तो आपके लिए वो कितना मुश्किल होता है उसको वहां से निकाल लाना? मुश्किल तो डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना, ये फर्स्ट मेरा ये होता है कि कैसे मैं उनके हेल्प कर सकती हूँ, कैसे उन्हें प्रॉब्लम से निकालूं। तो इसीलिए मैंने उनको रेकमेंड किया था कि न्यूमरोलॉजी में तो सिर्फ नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर चेंज होगा। जब मैं उनकी एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, उनके जो प्लैनेट वीक्स थे, जो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, आपको मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे बोला जाता है कि आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, आपको शनि दोष है, आपको केतु, ये वो, जब हम लोग सुनते हैं तो एक डर सा लगता है। तो मैंने उनकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखी और उसमें देखा कि कौन से प्लैनेट एक्चुअली, प्लैनेट्स आपको तंग नहीं करते, वो थोड़े से नाखुश होते हैं, उन्हें अगर आप खुश कर लेते हो तो उसकी जो हेल्पिंग होती है आपको वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उनकी एस्ट्रोलॉजी देखी और वो जो प्लैनेट वीक थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर को रेमेडीज दी, और यंत्रास लाइक ऑन पेपर में यंत्रास देती हूँ जो बर्थ डेट के हिसाब से मिसिंग नंबर्स है ना, वो नंबर्स में ऐड करके देती हूँ, मतलब अबेंडेंस प्लस अबेंडेंस। तो जब वो और आ जाता है तो आपको तो पता है शुक्र की पावर बढ़ जाती है नंबर से, और सर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सक्सेस होता है कि मेरे जो क्लाइंट है, मेरे जो फॉलो कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, ये पहला मेरा काम होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भी आज बातचीत करके। शीतल मैम ने जो आपकी हेल्प की है, बहुत सारे लोग हम ऐसे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं। देखिए पीछे पीछे कोई भी बोल सकता है, लेकिन कैमरे के सामने अमूमन सब सच ही बोलते हैं, क्योंकि कैमरा हर चीज पकड़ लेता है। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आगे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप शीतल जी से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, ईमेल एड्रेस है, प्लस वेबसाइट का भी है एड्रेस, और साथ ही सोशल मीडिया के एड्रेसेस भी आपके सामने है। शीतल में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे फिर बातचीत करके आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नए एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर होंगे और शीतल मैम से आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।